हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल ए टू जेड जनरल नॉलेज शारिक खान में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है नियुक्त विधवा कर सकती है पुनर्विवाह। मृतक आश्रित कोटे में नियुक्त हुई विधवा भी पुनर्विवाह कर सकती है। ये अहम फैसला माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 2/8/2020 को दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आज विस्तार पूर्वक आप सभी को अवगत कराएंगे कि अगर मृतक आश्रित कोटे में किसी विधवा को भी नौकरी मिलती है तो वो पुनर्विवाह कर सकती है। ये स्पष्ट आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया है। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक कड़ी दर कड़ी ये पेचीदगी बताएंगे कि इसकी क्या पेचीदगी है, क्या निर्देश है माननीय उच्च न्यायालय का। तो साथियों, अगर किसी का पति सरकारी नौकरी में है, वो मृत हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है या बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी जो विधवा हो चुकी है उसको भी मृतक आश्रित कोटे में नौकरी मिलती है। तो मृतक आश्रित कोटे में नौकरी के दौरान वो अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू कर सकती है पुनर्विवाह करके। पहले ये डर रहता था कि अगर मृतक आश्रित कोटे में नौकरी मिली है किसी विधवा को तो उसकी नौकरी जा सकती थी। यही लिखा है मृतक आश्रित नियमावली में कि अगर मृतक आश्रित कोटे में कोई विधवा नौकरी करती है और वो पुनर्विवाह कर लेती है तो उसकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण फैसले में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि नियुक्त विधवा भी नौकरी कर सकती है और उसकी नौकरी भी नहीं जाएगी, सुरक्षित रहेगी। ये आदेश दिनांक 8/2/2020 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है और इसमें स्पष्ट तौर पे बता दिया गया है, खोल दिया गया है कि अगर मृतक आश्रित की विधवा पुनर्विवाह करती है अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो उसको शादी से नहीं रोका जा सकता है। लेकिन मृतक आश्रित नियमावली में स्पष्ट लिखा है कि अगर मृतक आश्रित कोटे में नौकरी कोई भी व्यक्ति जो पाया है उसको उस मृतक आश्रित के परिवार की देखरेख करनी होगी और उनका लालन पालन करना होगा। जो भी मृतक आश्रित के परिवार के लोग हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अब मृतक आश्रित जो विधवा है जिसकी नियुक्ति हुई है मृतक आश्रित कोटे के द्वारा, वो पुनर्विवाह कर सकती है। आपको इस आदेश से अवगत कराते हैं। ये है माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, देख लीजिए। इसमें स्पष्ट लिखा है कि मृतक आश्रित नियुक्त विधवा भी पुनर्विवाह कर सकती है, लेकिन उसको अपनी तनख्वाह में से एक हिस्सा अपनी सास को देना होगा प्रति माह। इस शर्त के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि मृतक नियुक्त विधवा भी पुनर्विवाह करके अपना जीवन यापन कर सकती है। लेकिन शर्त ये रखी गई है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कि अगर वो विधवा शादी करना चाहती है, अपना अलग घर बसाना चाहती है, तो उसको उस मृतक आश्रित कोटे से, जो मृतक आश्रित उसका पति मर गया है, उसके परिवार की, उसकी सास को, अपनी सास को अपनी तनख्वाह में से, अपने वेतन में से एक हिस्सा जीवन यापन करने के लिए
देना होगा, ये स्पष्ट आदेश है। और इस शर्त पर वो नियुक्त विधवा भी शादी कर सकती है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण आदेश है दिनांक 8/2/2020 का। इसमें स्पष्ट लिखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट महत्वपूर्ण फैसला में कहा है कि अनुकंपा कोटे में नियुक्त पाने वाले विधवा व्यक्ति पुनर्विवाह करने से नहीं रोका जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि मृतक आश्रित सेवा नियमावली में ये शर्त है कि जो आश्रित रूप में नियुक्ति पाएगा वह मृतक के आश्रितों को का भरण पोषण करेगा। आश्रितों को भरण पोषण नहीं करता है तो उसकी नौकरी से हटाया जा सकता है। ये कोर्ट ने कहा है कि इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि आश्रित के रूप में नियुक्त व्यक्ति यदि पुनर्विवाह करता है तो उस सेवा से हटा दिया जाएगा, लेकिन किसी को पुनर्विवाह करने से अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने संविधान अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्जी से विवाह या पुनर्विवाह करने का अधिकार है। उसके इस अधिकार में कटौती नहीं की जा सकती है, ये स्पष्ट कर दिया है। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्जी से विवाह या पुनर्विवाह करने का अधिकार है। तो साथियों, A to Z जनरल नॉलेज शारी खान यूट्यूब चैनल इसी प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश, शासन आदेश, सभी प्रकार के आप सभी लोगों को दिन प्रतिदिन इससे अवगत करा रहा है। जिस व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं है, देखने में आया है कि लमसम 90% लोगों को इन सब की जानकारी नहीं है और वो दर बदर ठोकरे खाते रहते हैं, तमाम लोगों के चक्कर काटते रहते हैं, ऑफिसों के चक्कर काटते रहते हैं। और उन सभी लोगों को इस तरह के आदेशों की माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय, सभी शासन आदेशों की जानकारी नहीं होती है। इसी वजह से उनके कार्य नहीं हो पाते हैं, महत्वपूर्ण जो उनके कार्य होते हैं वो नहीं हो पाते हैं और वो दर बदर भटका करते हैं, दूसरों के सहारे रहते हैं। लेकिन A to Z जनरल नॉलेज शारी खान यूट्यूब चैनल लगातार प्रतिदिन आप लोगों को इन तमाम महत्वपूर्ण आदेशों से अवगत करा रहा है और आगे भी कराता रहेगा। तो इसी के साथ आप लोग को बताना था कि नियुक्त विधवा कर सकती है पुनर्विवाह, इस वीडियो में बताया गया A to Z जनरल नॉलेज शारी खान यूट्यूब चैनल के द्वारा। अब आप सभी से एक निवेदन है कि आप अपने चैनल A to Z जनरल नॉलेज शारी खान यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों से भी कराएं, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने मिलने वालों से, ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी उन लोगों को भी हो सके और वो भी उन सभी में अवेयरनेस आ सके। समाज की आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति को भी अपने अधिकार पता हो, इस तरह के महत्वपूर्ण आदेशों की उसको जानकारी हो, ताकि वो भी अपने कार्य करा सके और दूसरों की मदद कर सके। अब आप सभी से एक निवेदन है कि आप अपने चाहने वालों का, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अगले किसी वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर फिर आप सभी से मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।